हेलो दोस्तों। ट्रंप का नया हमला हुआ है भारत के ऊपर। ट्रंप ने 25% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया हुआ है और अभी कॉपर पर भी इसने 5% का टैरिफ और लगा दिया। अब इस न्यूज़ के पीछे का मेन रीज़न क्या है मैं आप को बता देता हूँ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 25% का टैरिफ यानी कि इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया। उसके बाद ये टैरिफ जो है वो 1 अगस्त से लागू हो जाएगा यानी कल से। साथ ही कॉपर के पाइप्स और वायरिंग पर भी इसने 50% का टैरिफ लगा दिया। और तो और ये टैरिफ लगाने के पीछे का मेन 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, हम रसिया से जो ऑयल खरीदते हैं उससे ट्रंप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और इसके लिए इसने अच्छा खासा टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया हुआ है। और दूसरा ये कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं जो हमारी सरकार को मंजूर नहीं है। इसीलिए इसने इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया हुआ है क्योंकि अभी ट्रेड डील नहीं हुई है। अब आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा इस टैरिफ से, तो लोगों की नौकरियां खतरे में आ सकती है क्योंकि भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भारी झटका है और सूरत की जो हीरा कारोबारी है और जो तिरुपति की जो कपड़ों की मिल में जॉब करते हैं लोग, उसकी जॉब में कटौती हो सकती है क्योंकि ये टैरिफ काफ़ी ज़्यादा असर करेगा इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर। गिफ्ट्स महंगे हो गए। अगर आप यूएसए से कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हो जैसे कि आईफोन, लैपटॉप, तो वो 25% महंगा हो जाएगा। बिजली का बिल बढ़ेगा। कॉपर का इस्तेमाल जैसे कि इन्वर्टर और वायरिंग सेक्टर में होता है और बहुत सारी मोटर्स में और कंपनियों में भी कॉपर वायर का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो टैरिफ 50% होने के कारण कॉपर, इन्वर्टर और बिजली से बनने वाली चीज़ें जिनमें कॉपर यूज़ होता है वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी। तो ये असर होगा अमेरिका के टैरिफ वॉर का। आज की दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसमें फेड रिजर्व ने रेट दर जो है वो टेंशन बढ़ी हुई थी, वो रेट दर अभी उसने बढ़ाई नहीं है। तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी कि यूएस का आरबीआई ने ब्याज दरें यानी कि इंटरेस्ट रेट अपने पुराने लेवल पर ही रोकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फेड के 2 बड़े अधिकारी माइकल बोवेन और क्रिस्टोफर वॉलर ने इस फैसले का विरोध किया है जो 1993 के बाद पहली बार ऐसा अमेरिका के इतिहास में हुआ है। अब इस फेड रिजर्व को स्टेबल रखने से आम आदमी के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा, तो होम लोन, कार लोन महंगे हो सकते हैं। अमेरिका में ब्याज दरें अगर ऊंची रहने से विदेशी निवेशक यानी कि जो एफआईआई है वो भारत जैसे मार्केट से अपने पैसे निकालेंगे। नतीजा, भारत में लोन लेना महंगा होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक के पास पैसों की कमी महसूस होने लग जाएगी क्योंकि एफआईआई जैसे जैसे अपना पैसा निकालेंगे शेयर मार्केट भी डाउन जाएगा और तो और लोन भी महंगे हो सकते हैं। ईएमआई बढ़ने का डर है यानी कि आरबीआई को भी फेड के दबाव में ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेगी जिससे आपकी ईएमआई की इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकती है और शेयर बाजार में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगर एफआईआई बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया से पैसा निकालते हैं तो शेयर मार्केट क्रैश करने की संभावना है। पर ये क्रैश मार्केट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। कैसे? अगर आपके पास अच्छी कंपनियां हैं और उसका फंडामेंटल अगर अच्छा है तो आप इस गिरते हुए मार्केट में उन कंपनियों में निवेश करके अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले सालों में बना सकते हो। अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़े तो अमेरिकी डॉलर 2025 की पहली 6 माह में जो गिरावट देख रहे थे वो अब खत्म हो चुकी है। डॉलर इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है और इसकी वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी है और इसी की वजह से अमेरिका के फेड रिजर्व यानी कि अमेरिका के आरबीआई ने जो रेट है वो कट करने से मना कर दिया है। अब आम आदमी का डॉलर ऊपर जाएगा तो क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। डॉलर के मुकाबले अगर रुपया कमज़ोर होता है तो क्रूड ऑयल आयात करना इंडिया के लिए महंगा होगा जिसकी वजह से डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़ सकते हैं। अगर आप विदेश यात्रा करते हो जैसे कि यूएसए घूमने जाते हो, यूरोप घूमने जाते हो, बाहर के किसी भी देशों में घूमने जाते हो तो रुपया कमज़ोर होने की वजह से आपका खर्चा 5 से लेकर 10% बढ़ जाएगा। महंगाई बढ़ने का दर है यानी कि अगर आप सामान खरीदते हैं जैसे कि दवाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो महंगे हो सके हैं और इन्फ्लेशन ऊपर जा सकती है और आरबीआई ब्याज दर बढ़ा सकता है जिसकी वजह से ईएमआई भी महंगा हो सकता है और तो और आपकी ब्याज दरें भी बढ़ सकती है। तो ये एक सोचने वाली बात है। अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़े तो विदेशी निवेशक यानी कि एफआईआई ने जुलाई के महीने में भारतीय शेयर बाजार से अराउंड 42,078 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। ये ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद और डॉलर की ताकत बढ़ने की वजह से हुए हैं।
हालांकि घरेलू निवेशक जैसे कि DIIS ने 54,566 करोड़ रुपए की खरीदी कर को बाजार को सहारा दिया, जिसकी वजह से अभी बाजार रेन बाउंड सेक्शन में चल रहा है। अभी अगर बाजार में इस न्यूज़ की वजह से बाजार अगर गिरता है तो आप क्या कर सकते हो, आप अच्छी कंपनियों के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके उस कंपनी में निवेश कर सकते हो। जैसे जैसे आप उस कंपनी में निवेश करेंगे तो आने वाले दिनों में 5 साल 10 साल या 2 साल के अंदर वो जैसे ही सेंसेक्स या फिर शेयर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई देने को मिलेगा। अब जो FIIs ने पैसा निकाला हुआ है उसका आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तो NAV की वैल्यू बढ़ सकती है, पर ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आपको कम NAV यानी कि कम दाम में NAV वाले म्यूचुअल फंड और अच्छे म्यूचुअल फंड मिल सकते हैं, तो आप उस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करके आने वाले सालों में प्रॉफिट कमा सकते हैं। छोटे व्यवसाय यानी कि SMEs का दम घुटेगा, क्योंकि उसको लोन लेने में प्रॉब्लम होगी और लोन नहीं मिलेगी तो वो बिजनेस सफ़र करेगा और ज़्यादातर बिजनेस लॉस करके बंद भी हो सकते हैं। रोज़गार पर भी खतरा बढ़ सकता है, जैसे कि मेटल, ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनियों के शेयर नीचे गिर रहे हैं, तो इन कंपनियों में जॉब अपॉर्चुनिटी घट सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट का बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैप 4 ट्रिलियन के पार कर गया है और मेटा यानी कि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की कंपनी है उसके शेयर में भी 12% की बढ़ोतरी दिखाई देने को मिल रही है, और इसके पीछे का जो मेजर कारण है वो AI और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस में मुनाफा बढ़ने का है। अब इसका आम आदमी के ऊपर और इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इंडिया में IT जॉब्स में बूम आ सकती है, और वो कैसे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जो कंपनी है वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट भारत के IT सेक्टर के साथ करते हैं, सर्विस सेक्टर के साथ, जिसकी वजह से IT जॉब्स में बूम बढ़ सकती है। एजुकेशन सेक्टर को भी फायदा मिल सकता है। AI कोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे बायजूस और अनअकैडमी को भी बिजनेस मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी में भी निवेश बढ़ सकता है, और ऐसा क्यों, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा AI प्रोजेक्ट्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करता है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर मेन काम करती है, जिसकी वजह से क्रिप्टो में भी उछाल देखने को मिल सकता है। अब इस अनसर्टेनिटी मार्केट में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले लोन लेने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आने वाले दिनों में लोन के ब्याज दर बढ़ सकते हैं। यूज़र आधारित निवेश कम करें, यानी कि डॉलर की ताकत को चढ़ के आप अगर एक्सपोर्ट चीज़ें कुछ करते हो तो उसमें थोड़ा अभी आप डिले कर सकते हो, और सबसे ज़्यादा अपनी स्किल को अपग्रेड कीजिए। AI, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे में सेक्टर में जॉब आने वाले सेक्टर में बढ़ सकती है, तो आप इन सेक्टर के कोर स्किल के ऊपर फोकस करके आने वाले दिनों में अपनी स्किल को बढ़ाकर अच्छा खासा पैसा और जॉब पा सकते हो। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो जब जब मार्केट गिरेगा तब तब आप अच्छी कंपनियों में या फिर अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करके इस गिरते हुए मार्केट का फ़ायदा उठा सकते हो। आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।